हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग का मेडिकल और नर्सिंग में जो कॉमन टर्मिनोलॉजी होता है, जो हम लोग देखेंगे कि आप लोग को डेली बाय डेली काम करने के दौरान या पढ़ाई के दौरान जो यूज होता है वो कॉमन टर्मिनोलॉजी हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 20 टर्मिनोलॉजी होगा जो कि हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या है? पहला आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया किसको बोलते हैं, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको देखने मिलेगा आईसीयू में, सीसीयू में, इमरजेंसी में, जहाँ भी आप वर्क करते हैं उस जगह पे। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया किसको बोलते हैं? दिल की धड़कन जो समान होती है ना, जो कितना होता है 60 बीट्स पर मिनट, उससे जब डाउन हो जाता है ना नीचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, 60 बीट्स पर मिनट से जो नीचे आने लगता है, हार्ट रेट जब कम होने लगता है 40, 50, तो उसको, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। चलिए देखते हैं, जो कि इसका जो एग्जांपल है कि उदाहरण के तौर पे आपको एथलीट्स में देखने मिल सकता है, या हार्ट ब्लॉक का जो मरीज है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको एक इमेज के सहारे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक हार्ट है, उसमें दिया गया है नीचे में एक ईसीजी है। आप यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है 160 टू 100 बीट्स पर मिनट। आप ब्रेडिकार्डिया जो होता है 60 बीट्स पर मिनट से जो कम होगा, तो इस कंडीशन को हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। देखिए यहाँ पे जो ईसीजी है ना, इस ईसीजी में आपको कंटिन्यू दिख रहा होगा एकदम पीवे कंटिन्यू 100 टू 60 बीट्स के मिनट, 60 टू 100 के बीच में इसका रेट होगा, हार्ट रेट। ठीक है ना, 1 2 3, तो इसका होगा 60। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 40, 3 4, यहाँ मतलब 10 10, तो इसका हो जाएगा 40। तो ये ब्रेडिकार्डिया का ईसीजी है। तो इस तरह का आपको ईसीजी देखने मिलेगा जब आईसीयू वगैरह में कहीं पे, तो वो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया क्या है? जब जो हार्ट रेट है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, उसको ट्रेकिकार्डिया बोलेंगे। इसका नॉर्मल कितना बताया था अभी? 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है ना, तो इससे जब तेज हो जाएगा 100 बीट्स पर मिनट से, जब इसका तेज हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेकिकार्डिया। अगर ये ब्रेडिकार्डिया, जैसे हम बोले थे, किसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया? किसको? जब 60 बीट से कम हो जाएगा तो उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। ठीक है ना, इस दोनों में अंतर ये है ना। तो ये कॉमन किसमें देखने मिलेगा? बुखार में आप देखेंगे, जब भी आपको बुखार होगा तो आपका धड़कन जो है तेज हो जाएगा। एनीमिया का पेशेंट में, जो हृदय रोग का पेशेंट, हार्ट वाले मरीज में, उसमें आपको देखने मिलेगा ट्रेकिकार्डिया। यहाँ पे नॉर्मल साइनस रिदम है, आपको हम जैसे कि बताएं 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, 60 टू 100 बीट्स पर मिनट ये नॉर्मल हुआ। इससे अगर ज़्यादा होता है, इंक्रीज करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेकिकार्डिया। अगर 60 से कम होता है, डिक्रीज होता है, उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। ठीक है फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम लोग, क्या? हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन देखिए, हमारा सबसे पहले बात आप जानते हैं हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे? जब ब्लड प्रेशर की जो समान होता है ना, समान नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हो उससे कम हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेगा हाइपरटेंशन। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। ठीक है ना, तो इससे अगर ज़्यादा हो गया 140, आप कैसे मानेंगे कि ये मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो गया? तो 140/90 बीट से ऊपर हो, 90 mmHg से ऊपर हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। इस कंडीशन को आया। हाइपोटेंशन किसको बोलेंगे? जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे घट करके आप 90/60 बीट्स पर मिनट कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेंशन। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कुछ कॉमन काउज की क्या क्या हो सकता है अगर हाइपरटेंशन हो गया पेशेंट में, तो है ना। तो देखिए स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, उसके बाद सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, उसके बाद आपको विजन लॉस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डिजीज आपको एक्यूट किडनी डिजीज हो सकता है। ठीक है ना, एक्यूट किडनी फेल्योर हो सकता है। चलिए आपको अब हाइपोग्लाइसेमिया देखेंगे। हाइपोग्लाइसेमिया किसको बोलेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया जब हमारा खून में ब्लड शुगर की बढ़ जाना, उसको हम लोग बोलेंगे कि इसको क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर डायबिटिक मेलाइटिस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जो हमारा ब्लड में है उसमें जो कि शुगर का लेवल बढ़ जाना, कितना से ज़्यादा बढ़ जाना? 140 mg/dl से ज़्यादा बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना, उसको बोलेंगे
हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हाइपोग्लाइसीमिया किसको बोलेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया जो हमारा खून में मतलब ब्लड में शुगर लेवल जो है कि नॉर्म कम हो जाना, उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। कितना, 70 से कम हो जाना, उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, जैसे कि लक्षण क्या क्या आपको देखने मिला, पसीना आना, चक्कर आना, कमजोर आना, तो इस सब कंडीशन में आपको एक बार शुगर चेक करना है मरीज को। तो कहीं मतलब ब्लड शुगर लेवल कम तो नहीं हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं चले गया पेशेंट। ठीक है ना, तो ये सब में आपको शुगर लेवल चेक करना है। तो आपको समझ में आएगा हाइपोग्लाइसीमिया क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं क्या, एपीनिया। एपीनिया किसको बोलते हैं, जो हमारा सांस लेने का जो पैटर्न है एकदम कंटिन्यू हम लोग ले रहे हैं, उसमें सांस लेने का पैटर्न मतलब रुक रुक के सांस लेना, एपीनिया उसको बोलते हैं। जैसे स्लीप एपीनिया हो गया, कार्डियक अरेस्ट में आपको देखने मिल सकता है ये सब कंडीशन। ठीक है ना, किसको बोलेंगे, सिंपल सी बात, सांस ले का रुक रुक लेना ही एपीनिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब नंबर देखते हैं 8 में गए डिस्पेनिया। डिस्पेनिया में आपको क्या मिलेगा, सांस लेने में कठिनाई डिफिकल्ट, जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पेनिया। इसमें आपको एग्जाम्पल को अस्थमा में देखने मिलेगा, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सब कंडीशन आपको देखने मिलेगा। आप देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, तो 9 नंबर में एन्यूरिया। एन्यूरिया किसको बोलेंगे, जो पेशाब बिल्कुल ना बनना। ठीक है, 100 ml से भी कम दिन में पर डे 24 आवर में बनना, उसको हम लोग बोलेंगे एन्यूरिया। ठीक है, जैसे किस में आपको देखने मिलेगा, किडनी फेलियर में जो पेशेंट है उसमें आपको 100 ml से कम का आपको यूरिन आउटपुट देखने मिलेगा, तो उसको बोलेंगे एन्यूरिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया जो कि पेशाब क्या है, जो हमारा यूरिन आउटपुट है ना कम होना, उसको बोलेंगे 400 ml। एक नॉर्मल पेशेंट में जब आप 400 ml से जो है कि कम आया 24 आवर में, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ओलिगोयूरिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं पोलीयूरिया। पोलीयूरिया क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो यूरिन आउटपुट होता है वो अधिक आने लगता है, अधिक बनने लगता है, मतलब 3000 ml से पर डे आपको 24 आवर में बनने लगा, तो उसको बोलेंगे पोलीयूरिया। इस कंडीशन में जैसे कि डायबिटिक मेलेटस में ज़्यादा पेशाब होना, डायबिटिक स्टिपस में उसमें भी ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है। तो जब देखिए ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है तो क्या हो सकता है, पेशेंट जो है कि हाइपोटेंशन में जा सकता है ना, डिहाइड्रेटेड हो सकता है। तो ये सब कंडीशन कॉज हो सकता है, मतलब क्रिएट हो सकता है। ठीक है ना, पोलीयूरिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसको, एडिमा किसको बोलते हैं। एडिमा का इमेज नहीं है, हम आपको दिखाते हैं एडिमा कैसे हो जाता है, एकदम बॉडी में एकदम सूजन तरह का हो जाता है, फूल जाता है। तो शरीर में किसी भी हिस्सा में पानी भर जाना, यहाँ पर सूजन हो जाना, उसको एडिमा बोलेंगे। जैसे कि आपको किडनी में, हार्ट में, लीवर रोगी में, हार्ट फेलियर में भी आपको देखने मिलेगा एडिमा, जो है कि पूरा कई पार्ट होता है, देखिए पैर हाथ में पूरा एकदम फ्लूइड भर जाता है, जो पानी है हमारा, तो उसको उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एडिमा बोलेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एनीमिया किसको बोलेंगे। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया बोलेंगे। आपको पता होगा नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है उससे कम हो जाता है, उसको एनीमिया बोलेंगे। कमजोरी, उसका लक्षण क्या है, कमजोरी होना, थकान होना, पीला त्वचा हो जाना, एनीमिया बोलेंगे। ठीक है, साइनोसिस अब देखते हैं हम लोग। देखिए साइनोसिस का एक इमेज हमने लगाया है इसमें। साइनोसिस क्या, जो स्किन होता है ना, किसको बोलेंगे, जो स्किन हो गया या होंठ हो गया नीला पड़ जाना, मतलब किसी कारण ऑक्सीजन की कमी से जो नीला पड़ जाता है ना, तो उसको साइनोसिस बोले। मतलब इस एरिया में जो नीला पड़ा है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो इस एरिया में कहने का मतलब ये है कि ब्लड की O2 की सप्लाई कम है, जिसके कारण से यहाँ आप देखिए नीला पड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पायरेक्सिया। पायरेक्सिया किसको बोलेंगे, देखिए बुखार को हम लोग पायरेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल या ज़्यादा कम इसको नहीं बोलो, पायरेक्सिया, जो उसको फीवर आ गया उसको पायरेक्सिया को मतलब मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं। ठीक है, हेमेचूरिया। अब हेमेचूरिया किसको बोलते हैं, जब यूरिन में वहाँ पे देखते होंगे ओलिगोयूरिया बोले, पोलीयूरिया बोले, अब यहाँ पे है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया में क्या है, यूरिन में ब्लड का आ जाना,
उसको बोलेंगे हेमेचुरिया। चलिए एक इमेज लगाया है, इसमें आपको दिखा देते हैं हेमेचुरिया किसको बोलते हैं। देखिए इस तरह का आपको देखने मिलेगा जब आप आईसीयू में काम करते होंगे या आईसीयू में काम करेंगे कभी, तो आपको देखने को मिलेगा जब यूरिन है ना उसमें देखिए ब्लड यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ब्लड का आ जाना उसको बोलेंगे हेमेचुरिया। बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी जो कि आपको देखने मिलेगा यूज बार बार, ये हेमेचुरिया वगैरह। यहाँ पे भी देख सकते हैं हेमेचुरिया का एक इमेज लगाए हैं, यूरिन में एकदम ब्लड आया हुआ। चलिए जॉन्डिस देखते हैं। जॉन्डिस किसको बोलेंगे, जो त्वचा और आँखों का पीला हो जाना, बिल्रुबिन लेवल जो नॉर्मल बिल्रुबिन लेवल होता है उससे एकदम बढ़ जाना, तो आपको जॉन्डिस उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखेंगे किस बोले, एरिथमिया। एरिथमिया जो है किसको बोलेंगे, दिल की धड़कन अनियमित होना, मतलब एबनॉर्मल हो जाना। हार्ट रेट वहाँ पे आप देखे होंगे, हम बताए थे 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो होता है नॉर्मल हार्ट रेट होता है। तो ये जो नॉर्मल हार्ट रेट से कभी बढ़ जाना, कभी घट जाना अचानक, कभी एकदम 200-400 हो जाना हार्ट रेट, उसको बोलेंगे एरिथमिया। मतलब इरेगुलर हार्ट रिदम को हम लोग एरिथमिया बोलेंगे। यहाँ पे हम कुछ टाइप्स लगाए हैं एरिथमिया का, आपको दिखाते हैं किसको तरह का किसको बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन है, इसमें देखिए कभी जो हार्ट रेट इसका एकदम बड़ा है, कभी घट जाता है। इरेगुलर हार्ट रिदम को एरिथमिया बोलेंगे। हम ये समझाना चाहते हैं किस कंडीशन को हम बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रैकिकार्डिया देखा, या एट्रियम में एकदम जो है कि हार्ट रेट कभी मतलब बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। वेंट्रिकल ट्रैकिकार्डिया में देखिए इस तरह का आपको मिलेगा देखने के लिए ना। तो इस सब कंडीशन को हम लोग एरिथमिया, मतलब हार्ट रेट का इरेगुलर रिदम आ जाना, उसको हम लोग बोलेंगे एरिथमिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया क्या है, किसी भी अंग, मतलब किसी भी ऑर्गन, किसी भी अंग में रक्त की कमी से जो ऑक्सीजन ना मिलता है उसको हम लोग इस्चीमिया, एक फोटो उधर दिखा उसी तरह का होता है, ठीक है ना। कोई भी अंग में जो है कि रक्त की कमी से ऑक्सीजन नहीं मिलता, जैसे कि आपको हार्ट का मसल्स है, आपको हम दिखाते हैं वहाँ पे, उस कंडीशन में आपको देखने मिल सकता है इस्चीमिया। जो इस्चीमिक हार्ट पेशेंट होता है ना, जिसको हार्ट अटैक आता है, जैसे ये हमारा एक ऑर्गन है, मतलब इस जगह का हमारा अंग है, टिश्यू है, तो यहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो इस जगह में ब्लड की कमी हो जाना, इस कंडीशन को इस्चीमिया बोलेंगे। इसके कारण उसको दर्द होगा, ठीक है ना। चलिए इस्चीमिया हमको लग रहा है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इसमें क्या बोलता है, जो हम लोग वहाँ पे ऑर्गन देखे थे, टिश्यू जहाँ पे है वो टिश्यू डेथ हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वहाँ पे वो डेथ होगा ही, क्योंकि भाई सबको नेचुरल सी बात है, सबको फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए जीवित रहने के लिए, इसी तरह से उसको भी चाहिए, तो इसीलिए टिश्यू डेथ हो गया। तो आपको किस तरह दिखेगा, देखने को मिलेगा इमेज में, इस तरह का नेक्रोसिस। देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल फूड है ना, एक नॉर्मल सा पैर है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ का जो टिश्यूज़ है ये देखिए डेथ हो गया, एकदम ब्लैक हो गया, इस मतलब कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचा, जिसके कारण से डेथ हो गया है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस तरह का वीडियो और भी आएगा फ्रेंड्स। हाँ, और आपको कोई भी इसमें त्रुटि लगता है, कोई भी लगता है नहीं ये चीज़ ऐड होना चाहिए, आप लोग अवश्य कमेंट करें और हम उसको करेक्शन करने का कोशिश करेंगे, और अच्छे से अच्छे आपको लगेगा कोई और टॉपिक पे भी वीडियो बना के लाइए सर, तो उस तरह का हम टॉपिक आपके अकॉर्डिंग हम लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।